वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस में फ्लो करेगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर एक मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? मटेरियल which allow to pass electric ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिसमें क्या हो, पास हो, अलाउ करे किसको, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में, उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। एग्जाम्पल जैसे कॉपर का है Cu, ऐसे है सिल्वर का होता है Ag। ऐसे ही जो एल्युमिनियम है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। हम लोगों ने देखा होगा कि घरों में एल्युमिनियम का वायर या कॉपर के वायर से वायरिंग की जाती है। तो कॉपर एल्युमिनियम हम लोग ज़्यादा अच्छे से यूज करते हैं, पर गुड कंडक्टर सिल्वर है, पर ये कॉस्टली है इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का करते हैं। एल्युमिनियम का क्या है Al और बहुत सारे एक्सेट्रा। तो अब हम लोग जानेंगे इंसुलेटर क्या होता है। इसी का अपोजिट हो जाएगा। जो कंडक्टर है वो एक मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जो which not allow to pass क्या इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ना, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना होने दे उसे हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक्स। अगर ये जो प्लास्टिक्स है, मार्कर जो प्लास्टिक्स है, इसमें जब हम लोग करंट मतलब यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ देते हैं और एक टर्मिनल यहाँ पर, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और क्योंकि ये क्या है, एक इंसुलेटर है, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक्स। और क्या होगा? नॉन मेटल क्या होते हैं? इंसुलेटर। पर भैया ग्रेफाइट जो है वो भी क्या है, एक नॉन मेटल ही तो है, पर उसमें कैसे फ्लो होता है? इसमें पर सारे नॉन मेटल्स नहीं, कुछ नॉन मेटल्स कंडक्टर भी होते हैं। जैसे ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें दोनों का मतलब वो बिहेव करे एक कंडक्टर के जैसे और वो बिहेव करे इंसुलेटर के जैसे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेमी कंडक्टर।
नाम से पता चल रहा, सेमी मतलब कम, थोड़ा। ऐसे मटेरियल जो बिहेव करे कंडक्टर के जैसे भी और वो इंसुलेटर के जैसे भी। तो इसका डेफिनेशन होगा मटेरियल which behave as conductor and क्या also behave as well as कैसा, इंसुलेटर। ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे मटेरियल जो बिहेव करे कंडक्टर के जैसे और इंसुलेटर के जैसे, उसे हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब क्या है, ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो सॉलिड है उसमें कैसे करंट फ्लो होता है। कंडक्टिविटी ऑफ हम लोग अब सॉलिड जानेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। हम लोग जानेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड है, सॉलिड इज कंडक्टर बिकॉज, क्यों है, बिकॉज यहाँ पर ड्यू लिख देते हैं, कंडक्टर, बिकॉज भी लगा सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड इज कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब लिक्विड का क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड इज कंडक्टर because flow of ions। तो लिक्विड इज अ कंडक्टर क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आयंस होते हैं। तो जो लिक्विड है वो कंडक्टिव नेचर का है क्योंकि इसमें फ्लो किसका होता है, आयंस का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए लिक्विड क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ आयंस होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।